हेलो स्टूडेंट, मैं पूनम शर्मा, प्रैक्टिस विद्यापीठ रुधौली बस्ती। तो आज आप पढ़ेंगे बच्चों पाठ 16 महीने, ऋतुएं और गिनती। महीने मतलब महीना, जो मंथ नेम आप पढ़ते हैं अभी जनवरी फरवरी, और ऋतुएं 12 महीने में कितनी ऋतुएं होती हैं आज हम आपको ये बताएंगे। महीना 12 होता है, ऋतुएं आपकी कितनी होती हैं? 6 होती हैं, ठीक। और गिनती, जैसा कि गिनती आप लोग पढ़ते ही हैं 1 2 3 4 5 100 तक, तो गिनती शब्दों में होती है। यहाँ हिंदी में जब लिखना है तो शब्दों में लिखना है, जैसे ए और क 1, द ओ की मात्रा 2, इस तरह से आपको 100 तक गिनती भी लिखने आनी चाहिए, ठीक। तो चलिए हम देखते हैं। अब ये कुछ लोग ऐसे होंगे जिनको अभी मंथ नेम नहीं लर्न होंगे, महीनों के नाम। कुछ लोग ऐसे हैं जिनको याद होगा लेकिन उनको भी लिखने नहीं आता होगा। हिंदी में स्पेलिंग हो सकता है लिख लें लेकिन हिंदी में नहीं लिख पाते हैं। तो आप इसको लिखने की प्रैक्टिस करेंगे और आपको कॉपी में भी ये करना है, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं। ये पाठ का नाम है, आपका पाठ का नाम डालेंगे। फिर चित्रों को देखकर समझो कि किस महीने में कौन सी ऋतु होती है। सबसे पहले तो आप महीनों के नाम बताएं हमको। महीने कितने होते हैं? 12 होते हैं ना। एक साल में 12 महीने होते हैं। तो सबसे पहला महीना कौन सा होता है हमारा? जनवरी। कौन सा महीना? जनवरी। देखिए जनवरी फरवरी, अभी आप लोगों का कौन सा महीना चल रहा है? फरवरी चल रहा है। तो जनवरी फरवरी। अगर आपसे ये पूछा जाता है कि फरवरी, जनवरी और फरवरी में ऋतु, इस समय ऋतु कौन सी है, इसकी जानकारी बहुत कम होती है आप लोगों को। तो शिशिर ऋतु एक ऋतु होती है, सीजन होता है ऋतु, उसका नाम है वो है शिशिर। अब शिशिर ऋतु हमारा बीतने वाला है, शिशिर ऋतु बीतने वाला है। अब अगला जो ऋतु होता है बसंत, वो आने वाला है। अभी हमारा सैटरडे को बसंत पंचमी है, तब बसंत ऋतु आ जाएगा। तो सबसे पहले हम महीनों के नाम ही पढ़ेंगे। जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ठीक। कितने हो गए? 12 हो गए। तो ये आपको याद करना है, कॉपी में एक तरफ लिखना है। सीरियल से जैसे इस तरह से ऐसे लिखा हुआ है, तो कॉपी में भी आप इस तरह इधर लिखेंगे महीनों के नाम ऊपर, और उसके बाद जनवरी फरवरी फिर मार्च अप्रैल मई, ऐसे सीधे लिखेंगे पूरा। ए नहीं कि ऐसे ऐसे कई नाम लिख दें, सीधा लिखेंगे जनवरी, उसके नीचे फरवरी, फिर मार्च, फिर अप्रैल, फिर मई, फिर जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर, ऐसे पूरा लाइन से आप लिखेंगे और नंबर 1 नंबर 2 डालते जाएंगे, जिससे अगर आप कोई महीना आपका छूट जाए तो काउंटिंग में आपका 12 आना चाहिए। जब 12 नहीं आ रहा है, 11 आ रहा है, तो इसका मतलब आप कहीं छोड़ दिए हैं, कोई महीना आपका मिस हो गया है। तो नंबर डाल के ही आप लिखेंगे महीनों के नाम। और ये आप इसको बार बार लिखने की प्रैक्टिस करिएगा, नहीं कॉपी में आप लिख लिए हैं तो इसके बाद लिख के रख लें, याद हो गया है। लेकिन आप मात्रा लिखने में, मात्रा लगाने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक कर देते हैं, बहुत ज़्यादा गलतियाँ होती हैं। तो इसको याद करिए, याद करने के बाद लिखने की प्रैक्टिस कई बार करिए जब तक आपको अच्छे से लिखने ना आ जाए। फिर अब जब आप लिखेंगे जनवरी, तो जैसे जनवरी फरवरी आप लिखे हैं इधर, अब उसी के सामने आपको ऋतु लिखना है। अब ऋतु देखिए कौन कौन सा ऋतु होता है। ऋतु 6 होती हैं, तो 2 महीने में एक ऋतु होती है। महीना अगर 12 है और ऋतु हमारी कितनी है? 6 है, ऋतुएं 6 हैं, तो वो 6 ऋतु 2 महीने में आएंगी। 6 दूनी 12 होता है ना, 6 2 जा 12, तो ऋतु 6 है, महीना 12 है। तो इसका मतलब कि 2 महीने में एक ऋतु होती है, 2 महीने तक एक ऋतु चलती है, तभी तो 6 ऋतु 12 महीने में होगी। तो यहाँ देखिए जनवरी फरवरी, तो आप ऐसे लाइन से कॉपी में लिखेंगे, तो उसके बाद आप इसको ऐसे कर देंगे, ऐसे, ठीक। ऐसे इसको अंडरलाइन करके ऐसे करेंगे, इसी के सामने आप लिखेंगे फिर कॉपी में। यहाँ तो ऐसे दिया गया है, फिर इसी के बगल में आप लिखेंगे ऐसे बीच में, ऐसे। कौन सी ऋतु है? शिशिर। इस तरह से कॉपी में ऐसे लिखना है। फिर आपका ये 2 महीना आएगा ऐसे,
फिर इसके सामने, इसी के सामने बीच में आप लिखेंगे, पहला आपका है शिशिर, दूसरा आपका है वसंत। कौन सा ऋतु है? बसंत। अभी ये आने वाला है, अभी प्रेजेंट टाइम में आपका शिशिर ऋतु चल रहा है, बसंत ऋतु आपका आने वाला है। ग्रीष्म, कौन सा? ग्रीष्म। ग्रीष्म मतलब गर्मी, गर्मी का महीना। तो गर्मी का महीना मई जून जब होता है तो बहुत गर्मी होती है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है ना, तो ग्रीष्म ऋतु, ग्रीष्म गर्मी का महीना। तो ये कौन सी ऋतु हो गई? ग्रीष्म। अभी तक आप कितने ऋतु पढ़े? 3 पढ़े। पहला शिशिर, दूसरा बसंत, तीसरा ग्रीष्म। तो ऋतु आपकी 3 हुई। महीने आपके कितने कवर हो गए इसमें? 6। 3 ऋतु आप पढ़े हैं। 2 महीने में 1 ऋतु होती है, जनवरी फरवरी में 1, मार्च अप्रैल में 2, मई जून में 3। सीरियल से आप याद कर लेंगे ऐसे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा। तो अभी शिशिर, उसके बाद फिर मार्च अप्रैल में कौन सा पड़ेगा? बसंत। मई जून में गर्मी बहुत होती है तो गर्मी में ग्रीष्म। ठीक। अब देखो जुलाई और अगस्त में के महीने में क्या होता है? बारिश बहुत होती है ना, जुलाई और अगस्त में, तो वर्षा ऋतु। कौन सा? जुलाई और अगस्त में वर्षा। ऐसे पूरा सीरियल से जब आप लिखे रहेंगे, ऐसे 2 को आउटलाइन करेंगे, ऐसे उसके सामने लिखेंगे ऋतु, तो आपको भूलेगा नहीं, अच्छे से याद हो जाएगा। जुलाई अगस्त में फिर वर्षा ऋतु, बारिश होती है। तो ग्रीष्म और वर्षा तो आपको ऐसे ही याद होना चाहिए कि मई जून में बहुत गर्मी होती है तो ग्रीष्म ऋतु है, जुलाई अगस्त बारिश होती है तो वर्षा ऋतु है। ठीक। फिर आता है सितंबर अक्टूबर। सितंबर अक्टूबर शरद ऋतु, जिसमें जब नवरात्र होता है, दुर्गा पूजा होता है, तो उस नवरात्र को कभी कभी लोग कहते हैं शारदीय नवरात्र ना, सुने हो? शारदीय नवरात्र शरद ऋतु में होता है। तो सितंबर अक्टूबर में शरद ऋतु, हल्की हल्की सर्दी शुरू होती है अक्टूबर में हल्का सा, तो शरद ऋतु। अक्टूबर का महीना बहुत अच्छा हो जाता है, बहुत गर्मी भी नहीं होती, ठंडी भी नहीं होती है, शरद ऋतु। फिर आता है नवंबर और दिसंबर। नवंबर दिसंबर हेमंत ऋतु। कौन सी ऋतु? हेमंत ऋतु। तो 6 महीने आपके इधर है, 3 ऋतुएं इधर हैं, 6 महीने में 3 ऋतु, शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद और हेमंत। अब आप अगर जैसे ऐसे लाइन से लिखेंगे, आपको सीरियल से आपको मंथ के नेम याद है, और ये 6 आप सीरियल से याद कर लें। पहला शिशिर है, दूसरा वसंत है, तीसरा ग्रीष्म है, चौथा वर्षा है, 5वां शरद है और 6ठे नंबर पे हेमंत है। अगर ये आप सीरियल वाइज याद किए रहेंगे तो आप अगर आपसे कोई 20 से पूछता है कि सितंबर अक्टूबर में कौन सा होगा, तो आप तुरंत देख लो कितने नंबर पे है सितंबर अक्टूबर, आप तुरंत बता दोगे 5वें नंबर पे। अच्छा, 5वें नंबर पे शरद ऋतु होता है। 9-10 है, ये 9-10 नंबर पे है, 2 महीने का एक होता है। 9-10 में कौन सा 5वें नंबर पे आएगा? वो कौन सा है? शरद ऋतु। लास्ट वाला पूछा जा रहा है नवंबर दिसंबर, इसका मतलब लास्ट में कौन सा ऋतु पड़ता है? हेमंत ऋतु। ठीक। जब आपको ये सीरियल से याद रहेगा तो बीच से अगर आपसे कोई कहीं से ये कोई भी मंथ पूछेगा तो आप बहुत आसानी से इसको बता लेंगे। लेकिन जब आप इसको सीरियल वाइज याद किए रहेंगे, तब ऊपर नीचे याद करेंगे तो आप भूल जाएंगे। ठीक। तो इतना आपको ये कॉपी में करना भी है और याद भी करना है। लिखने की प्रैक्टिस कई बार करिएगा आप लोग। आगे देखिए, आओ गिनती पढ़ें। गिनती तो आप लोगों को याद ही हो गया होगा 100 तक, लेकिन हमें लगता है कि अगर आपको लिखने के लिए कहा जाए तो शायद आप लोग ना लिख पाएँ, हिंदी में नहीं लिख पाएंगे। यहाँ आपकी बुक में केवल 20 तक दिया गया है, 20 तक है, तो 20 तक आप इसको लिखेंगे। 20 तक आपको याद तो करना नहीं है, आपको लिखना है ये, क्योंकि आपको याद है गिनती 100 तक याद है। इसको 20 तक लिखेंगे और इसका हम आपको पूरा 100 तक करवाएंगे। ठीक। तो अभी आप कॉपी से इसको 20 तक लिखेंगे। 1 1 है, 1 ए और क, 1, इसको लिखने की बार बार प्रैक्टिस करिएगा। 1 2 3 4 5
6, 7, 8, 9, 10। अब ये किस तरह से लिखना है? 9 में आप लोग क्या करते हो? ना और व लिख देते हो, ना और व लिख देते हो, लेकिन 9 है। ठीक। 11, 11 आप लोग बोलते हो 11, ई नहीं होता, 11 होता है। क्या होता है? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 बोलते हो ना, 17, त्र है, त्र, 17, 18, 19 और 20। लेकिन यहाँ 20 तक है, आपको 100 तक लिखना है कॉपी में। ठीक। तो ये अब आगे देखिए, एक गेम है जो आप लोग बहुत ही मन से खेलेंगे इस गेम को। ऋतुओं के नाम पार करते हुए चूहे को उसकी मंजिल तक पहुंचाओ। एक चूहा है, उसको कहाँ तक जाना है? हेमंत तक। लास्ट ऋतु आपकी कौन सी है? हेमंत। और सबसे पहली ऋतु आपकी कौन सी होती है? जनवरी फरवरी। कौन सी ऋतु है? कौन सी ऋतु है? शिशिर। नहीं याद हो रहा ना? शिशिर ऋतु है। तो चूहा यहाँ है, चूहे को चलो उसके पास तक पहुँचाओ। कैसे पहुँचाना है? देखो, चूहा है, इसको यहाँ से सीधे आ जाओ। पहली ऋतु आपकी शिशिर है। ठीक। दूसरी कौन सी है? दूसरी है वसंत। कहाँ जाएगा? नहीं नहीं नहीं। तो देखिए, ये यहाँ से आएगा, इसको यहाँ बीच में पहुँचना है। कहाँ पे पहुँचना है? यहाँ पे। तो इस तरह से आप इसको मैच करेंगे। ये आ गया, यहाँ से फिर ऐसे ले आएंगे, यहाँ वर्षा क्रॉस किया, वर्षा से लेके आएंगे, फिर वसंत पे जाएगा, वसंत से आप शरद पे लाएंगे, शरद से ग्रीष्म में आएगा, ग्रीष्म के बाद हेमंत पे आके अपनी मंजिल पे पहुँच जाएगा। इस तरह से आपको पहुँचाना है। ये जो यहाँ पे ऋतु दिया गया है वो आगे पीछे कर दिया गया है, तो उसको ध्यान मत देना कि आगे पीछे है। वो शिशिर के बाद तो वो जो है वसंत आता है, लेकिन यहाँ वसंत होना चाहिए, तो ऐसा नहीं, बस आपको मंजिल तक पहुँचना है। ठीक है। आगे भी उसी तरह से एक गेम है। महीनों के नाम हैं, उनको पार करते हुए खरगोश को गाजर के पास पहुँचाना है। पूरा जनवरी से लेके आपको दिसंबर तक जाना है। जनवरी से लेके दिसंबर तक जाना है। ठीक। तो सारे महीने उसको क्रॉस कराने हैं, हर महीने को पार कराना है। पहले जनवरी को पार करेगा, फिर फरवरी को, मार्च, अप्रैल, महीनों के नाम तो आपको पता ही है। तो चलिए हम गाजर के पास इसको पहुंचा देते हैं। इसको भूख लगी होगी ना, चलिए पहुंचाते हैं। जनवरी ये है, इसको यहाँ से उठा लो, यहाँ ले आओ। ये आ गया फरवरी में, फिर मार्च, फिर अप्रैल में आ गया, अप्रैल के बाद यहाँ मई में आया, फिर जून हो गया। ये यहाँ से इसको घुमाओगे, जुलाई आएगा, जुलाई में पार करके फिर ये अगस्त में आएगा। यहाँ बारिश है, थोड़ा सा पार करना है इसको, बारिश में ज़्यादा तैरना पड़ेगा। फिर अगस्त से आएगा सितंबर में, सितंबर के बाद अक्टूबर में, अक्टूबर से आके नवंबर में आ जाता है। इसके बाद ये पूरा पूरा नवंबर और दिसंबर पार करते हुए यहाँ गाजर को पकड़ लेता है। अब गाजर को ये खा लेगा आराम से ना। मिल गया। देखो कितना मुश्किल से आया है, कहाँ कहाँ से घूमते हुए, लेकिन गाजर को वो पा ही लिया लास्ट में। ठीक। तो ये आपको करना है। बस आज का इतना ही था आप में। अब यहाँ पे एक गेम है, ये गेम आप खुद खेलेंगे। ये गेम जैसे आप लूडो खेलते हैं उस तरह से आपको टेढ़ा मेढ़ा रास्ता है, आपको खेलना है। शुरू करना है, 2 संयुक्त व्यंजन आपको बोलने हैं उसमें। यहाँ पे जैसे कोई चीज़ शुरू करेंगे, लूडो खेलते हैं आप ना, उस तरह से आपको खेलना है। तो जब आप पहले पे आए, यहाँ पे क्या हुआ? 2 संयुक्त व्यंजन। तो 2 संयुक्त व्यंजन आपको बोलना है। क्लास में जब आप आएंगे तो ये गेम आपको हम खिलाएंगे। 2 संयुक्त व्यंजन फटाफट आप बोलेंगे। फिर उसके बाद आएंगे ब और ब, आधा ब और ब, ऐसा शब्द बोलेंगे जिसमें आधा ब और ब है। जैसे डिब्बा,
है ना। और कौन सा होगा, गुब्बारा। और ऐसे 2 ही शब्द आपको यहाँ पे बोलने हैं, यहाँ पे शब्द नहीं, यहाँ ब वाले शब्द बोलने हैं। फिर अगले में आएंगे तो पक्षी का नाम बोलना है, किसी भी पक्षी का आप नाम बोल देंगे जल्दी से। इसकी प्रैक्टिस आप किए रहिएगा, आपको स्कूल में ये गेम ज़रूर खिलाया जाएगा। आगे चलेंगे, ऊँट का स्त्रीलिंग क्या होगा, इसमें पूरा आपका ग्रामर आ गया है। ऊँट का स्त्रीलिंग ऊँटनी हो जाएगा, ठीक। मालिन का पुल्लिंग माली, माला का बहुवचन आप लोग बताएंगे। फूल का पर्यायवाची आप लोग बोलते रहिए, घर पे वीडियो देख रहे हो ना, बोलते रहो सब लोग। रोना का विलोम फटाफट बोलिए। छुट्टी का विलोम ही बताना है, यहाँ भी छुट्टी का नहीं, छुट्टी का दिन विलोम है। शेर का विलोम, मछली का बहुवचन मछलियाँ, लेकिन लिखने नहीं आता। बोल तो रहे हो मछलियाँ आप लोग, लेकिन आप लोगों को लिखने नहीं आता। मछलियाँ लिखने में बहुत ज़्यादा मिस्टेक करते हो, बड़ी की मात्रा लगाते हो। तो ये ध्यान देना कि छोटी की मात्रा होगी, और चाहे तो आप लिख के देख लो, अभी एक बार गलत ज़रूर लिखोगे इसको। अगला है हाथी कैसा, कैसा है। यहाँ पे क्या हो गया, विशेषण बताना है आपको। विशेषण आ गया आपका, अभी तक बहुवचन पढ़े, विलोम पढ़े, पर्यायवाची पढ़े। अब यहाँ पे कैसा, कैसा मतलब किस में पूछा जाता है, विशेषण में, उसकी विशेषता पूछी जा रही है यहाँ पे। देखो इतने में आपने पूरा ग्रामर पढ़ लिया, इतना छोटा सा है। देखो इसमें पूरा ग्रामर आ गया, व्याकरण भी संयुक्त व्यंजन भी आ गया है, संयुक्त अक्षर भी आ गए हैं, आपके पक्षियों के नाम आ गए हैं, लिंग आ गया है, बहुवचन आ गया है, पर्यायवाची आ गया है, विलोम हो गया है नो। उसके बाद वो आपका विशेषण भी आ गया है। आधा च और छ वाला शब्द, जैसे अच्छा, कच्छा ना, और तो ये आप खूब अच्छे से याद करिएगा, जिससे आप ही क्लास के विनर बने, ठीक। बहुत अच्छे से, जैसे मैं बोलूँ फटाफट कॉपी, और मैं बोलूँगी तो आपको बोलना नहीं है, ये आपको कॉपी में लिख के दिखाना रहेगा। फटाफट जो बच्चा लिखेगा वो क्लास का विनर बनेगा। फिर आएगा 1 का पर्यायवाची, फिर क्या है, बिल्ली की बोली। कौन कौन बोलेगा, आप सबको बोलना है। बिल्ली कैसे बोलती है, वेरी गुड, ठीक। अगला चित्र है, दोनों चित्र समान लग रहा है किंतु इनमें कुछ अंतर है, ढूंढकर निशान लगाओ। 2 चित्र हैं, दोनों एक जैसे हैं, यहाँ भी पेड़ है, यहाँ भी पेड़ है, ये भी मकान है, ये भी मकान है, यहाँ भी धुआं है, यहाँ भी धुआं है, लेकिन फिर भी इसमें कुछ अंतर है। कहीं कलर का अंतर है, ये देखिए कलर का अंतर है, कहीं स्टार का अंतर है, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे कई अंतर हैं यहाँ पे, जो सारे अंतर हम आपको यहाँ पे नहीं बताएंगे, ठीक। ये आपको खुद से ढूंढना है, और ये बुक आपको फिर स्कूल में चेक कराना है। तो आज की वीडियो में इतना ही, शायद आपको बहुत मज़ा आया होगा आज इसको पढ़ के। ओके, थैंक यू।